नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी पे चर्चा करेंगे कि वाक्य और शब्द कैसे शुद्ध रूप से लिखे जाते हैं, कौन सा शब्द शुद्ध रूप से लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, और कौन सा वाक्य शुद्ध रूप से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। हालांकि हम बचपन से हिंदी ही बोलते हैं, फिर भी हमारे बोलने में हिंदी में तमाम त्रुटियाँ होती हैं और वो त्रुटि हमको दिखती भी नहीं है। वजह यह है कि जब से होश संभाले हैं तब से हिंदी बोले जा रहे हैं, तो हमको लगता है कि हिंदी हम सही बोल रहे हैं। और आजकल न्यूज़पेपर वगैरह में भी हिंदी आती है, सामान्य पुस्तकों में भी जो हिंदी लिखा रहता है वहाँ पे क्या है कि तमाम गलतियाँ मिल जाती हैं, तो हमें लगने लगता है कि यही क्या है, सही है। तो चलिए मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि शुद्ध शब्द और शुद्ध वाक्य कैसे लिखे जाएंगे, शुद्ध शब्द और शुद्ध वाक्य कैसे लिखे जाएंगे, कुछ उदाहरण भी दिया जाएगा। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि वाक्य और शब्द किस तरह से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। तो जानते हैं, कोई भी शब्द बोलिए ना, तो ये ध्यान रखना है कि उसका लिंग क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, वचन, ठीक है ना। यह इन्हीं दो चीज़ों में सबसे अधिक गलती होती है, लिंग और वचन में। जैसे देखिए वर्षा, तो वर्षा स्त्रीलिंग है तो वर्षा होती है, वर्षा क्या होती है मित्रों, होती है। और वहीं देखिए बारिश, तो बहुत सारे लोग कहते हैं बारिश हो रहा है। धूप हुई है कि हुआ है, तो जानते लोग बोल देते हैं धूप हुआ है, हालांकि धूप स्त्रीलिंग है तो इसलिए धूप हुई है। धूप क्या है, हुई है। तो जानते हैं हमको शब्द और वाक्य बोलने में ध्यान रखना है कि उसका लिंग क्या होगा, वचन क्या होगा, उसको शुद्ध रूप से लिखा कैसे जाता है, उसको शुद्ध रूप से लिखा कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए हम ही लोग बोलते हैं अहिल्या, तो अहिल्या तमाम जगहों का नाम ही होता है अहिल्यापुर, तो हमको लगता है कि अहिल्या सही होगा, लेकिन ये सही नहीं है। सही क्या होता है, अहल्या। सही क्या होता है, अहल्या। इसी तरह से देखिएगा तमाम लोगों के नाम होते हैं ब्रिजेश, लेकिन सही नाम क्या होना चाहिए, ब्रजेश। क्या होना चाहिए, ब्रजेश होना चाहिए। क्योंकि देखिए ब्रज होता है, ब्रिज नहीं होता। क्या होता है सर, ब्रज होता है, न कि ब्रिज होता है। क्या होता है, ब्रज होता है। तो अब हम ब्रजेश बोलते हैं तो हमको लगता है ब्रिज भी सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होगा, ब्रज होगा तो ब्रजेश होगा। यही वाली बात है कि हम बचपन से बोलते आते हैं तो हमको लगता है कि यही वाला सही होगा जो हम बोल रहे हैं, और वाला क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। यही सारी चीज़ें हैं। जैसे देखिए कपड़े की नाप होती है, कपड़े की क्या होती है, नाप होती है। दूध की माप होती है, दूध की क्या होती है, माप होती है। तो नाप यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि लंबाई की होती है, और माप किसकी होती है, मात्रा की होती है, ठीक है ना। जैसे आटा गूंधा जाता है, हमारे वहाँ महिलाएं बोलती हैं आटा गूंथा जाता है, गलत हो जाएगा। आटा क्या होता है, गूंधा जाता है। आटा क्या हो जाता है, गूंधा जाता है, न कि गूंथा जाता है। गूंथना तो माले को है, कौन गूंथा जाएगा, माला, और गूंधा क्या जाएगा, आटा। लेकिन देखिएगा अधिकांश लोग गूंथना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गूंथना बोलते हैं। और हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं तो हमें लगता है कि यही क्या है, सही है। तो वही हमको ध्यान देना है, और कोई मामला नहीं है। और कुछ शब्द लिखने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए स्त्रीलिंग शब्द है, उसका तरीका होता है, पुल्लिंग शब्द है उसका तरीका होता है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द एक वचन है, कौन सा शब्द बहुवचन है। इन्हीं सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है तो हमारी हिंदी सुधर जाती है। तो चलिए देखते हैं, कुछ उदाहरण लेंगे, उदाहरण के आधार पर देखा जाएगा। हाँ, ये काम कीजिए, जब भी प्रैक्टिस कीजिए तो सही गलत दोनों लिखा कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ अनेकों, पहला उदाहरण हमने लिया है अनेकों, तो अनेकों हमने दिखाया, यह गलत है, अनेकों नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनेक बोला जाता है। जैसे अगर आपसे कोई कहे भगवान कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो गलत बोल रहा है। क्या सही होगा, भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं, भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है मित्रों। तो हमेशा ध्यान रखिए, गलत वाला भी लिखिए उसके सामने क्रॉस कर दीजिए, सही वाला लिखिए उसके सामने टिक कर दीजिए। एग्जाम में डबल फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा कि आपके दिमाग में रहेगा कि गलत वाला टिक किए थे, गलत में तो अनेकों तो होगा नहीं, कभी अनेकों याद आ जाएगा कि नहीं होगा, और कभी अनेक याद आ जाएगा कि यही होगा। तो सही गलत टिक किया कीजिए। उसी पैटर्न पे हमने सही गलत टिक किया हुआ है। देखिए अनेकों नहीं होता है, क्या होता है, अनेक होता है। अनेकों नहीं होता है, क्या होता है, अनेक होता है। जैसे कहते हैं लोग मैंने तुमसे अनेकों बार कहा, तो गलत बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मैंने तुमसे अनेक बार कहा।
फिर देखिए मित्रों, अगामी नहीं होता है, आगामी होता है। क्या होता है? आगामी। जैसे नहीं कहते आगामी वर्षों में कंपटीशन बढ़ेगा, तो अगामी नहीं होता, क्या मित्रों? आगामी। हमेशा ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची टाइप का शब्द है ना, तो वहाँ आ से शुरू होगा। अ से शुरू होने का मतलब होता है विलोम बना देगा। अ से बहुत कम शब्द शुरू होते हैं। शुरू किससे होंगे? आ से। किससे होंगे? आ से। अब देखिए, आहुति, आहुति में दोनों पे छोटा ही होता है, ह पर भी छोटा ही और तो पर भी छोटा ही। ठीक है मित्रों। एकत्रित, ये बड़ा फेमस शब्द है, तो एकत्रित नहीं होगा। बार बार आपसे बोल रहे हैं ना, एकत्रित गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकत्र हो जाएगा। जैसे कहेंगे वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई, तो ये गलत वाक्य हो जाएगा। वहाँ भारी भीड़ एकत्र हो गई, वहाँ क्या हुआ? भारी भीड़ एकत्र हो गई। फिर इसी तरह से मित्रों एक बड़ा विवादित है निरोग। निरोग ऐसे गलत है, ये होता है एक्चुअली निधन रोग। ये दोनों मिला करके ना ये बड़ी हो जाता है, विसर्ग संधि है। क्या हो जाता है? निरोग। तो छोटा ई वाला गलत होगा, बड़ा ई वाला सही होगा। बड़ा ई वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों। अब देखिए, हाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि आपको क्या करना है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब समझ में ना आए ना, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि संधि कर लीजिए। संधि को सोचिए, संधि विच्छेद कर लीजिए, शब्द क्लियर हो जाता है कि हमें क्या लिखना है। जैसे देखिए पुनर्जागरण, इसको ध्यान से देखिए। तो पूर्ण जागरण नहीं होगा, क्या होगा? पुनर्जागरण होगा। पूर्ण जागरण नहीं होगा, पुनर्जागरण होगा। अब यहाँ एक हम नियम बना देते हैं, ऐसे देसी भाषा में लिखिए पुनर्जागरण। रो कहले किसके पहले आया? तो रो आया जो के पहले, तो रो को जो के ऊपर उड़ा दीजिए, बस यही नियम होता है। रो जिसके पहले पढ़ा जाएगा उसी के ऊपर रख दिया जाएगा। जैसे अगर आपसे कोई कहता है अंतर्राष्ट्रीय, तो पहले देसी भाषा में एकदम लिख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय, हो गया। रो किसके पहले आया? रा के, तो किसके ऊपर उड़ा दिया जाएगा? रा के। कभी गलत नहीं होगा। जैसे आपसे कोई कहे आशीर्वाद, बहुत सारे लोग आशीर्वाद गलत लिखते हैं। कोई आपसे कहे आशीर्वाद, देखिएगा, कोई अगर आपसे कहे आशीर्वाद, तो आप देखिए आशीर्वाद ऐसे हुआ, रो किसके पहले? वो के पहले, तो रो को किसके ऊपर उड़ा देंगे? वो पर। तो सही क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। यही हमको ध्यान देना है मित्रों कि जब भी हम लिखेंगे, इन वर्ड्स को लिखेंगे, तो यही तरीका अपनाएंगे। जैसे मान लीजिए अब हम रो वाला बता रहे हैं आपको, ये है पुनर्जन्म, हमको लिखना था, यह गलत हो गया। पहले हम पूरा देसी भाषा में लिख लें पुनर्जन्म। क्या लिखें? पुनर्जन्म। रो किसके पहले आया? जो के पहले, तो किस पे उड़ा दिया जाएगा? जो पर। पुनर्जन्म सही हो जाएगा। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पूरा अच्छे से लिख लीजिए, देसी तरह से एकदम से। रो किसके पहले आया? रा के, तो रो किसके ऊपर उड़ जाएगा? रा पे। यही तरीका होता है। आशीर्वाद, कई लोग ऐसे आशीर्वाद लिखते हैं, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है? देसी भाषा में लिखिए पूरा आशीर्वाद। क्या लिखेंगे? आशीर्वाद। रो किसके पहले आया? वो के पहले, तो किसके ऊपर उड़ेगा? वो पर। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। फिर देखिए पुनर्जागरण, पुनर्जागरण ऐसे एकदम पूरा लिख लीजिए, पुनर्जागरण। रो किसके पहले? जो के पहले, तो कैसे उड़ेगा? पुनर्जागरण। किसके ऊपर उड़ जाएगा? जो के ऊपर। फिर देखिए निर्विकार एक शब्द लिखते हैं लोग, तो निर्विकार। रो किसके पहले आया? वो के पहले, तो रो कहाँ उड़ा देंगे? वो पर उड़ा देंगे। सीधा सीधा जिसके पहले आएगा उसी के ऊपर रो को रख दिया जाएगा। तो एक पैटर्न आपको मिल गया है। पैटर्न नंबर ए आपको मिल गया कि जिसके ऊपर रो लिखना है कैसे लिखेंगे। पहले देसी भाषा में लिख लेंगे, उसके बाद से उसको जिसके पहले रो आता है उसी के ऊपर रो को उड़ा दिया जाता है। जैसे अगर आपसे कोई कहे अंतर्राज्यीय लिखिए, अंतर्राज्यीय हुआ, रो किसके पहले आया? रा के पहले, तो इस पे उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? अंतर्राज्यीय। ठीक है ना। आशीर्वाद, रो किसके पहले? वो के पहले, तो किसके ऊपर उड़ेगा? वो के ऊपर उड़ेगा। क्लियर है। तो एक पैटर्न मित्रों क्लियर हो गया कि अगर रो उड़ाना है तो कैसे उड़ाएंगे, सबको समझ में आ गया होगा। पुनर्जन्म, आशीर्वाद, अंतर्राष्ट्रीय, पुनर्जागरण, निर्विकार, अंतर्राज्यीय, इतने सारे शब्द आपके सामने आ गए। ठीक है मित्रों। अब अगला पैटर्न देखते हैं इसी पे। दूसरा पैटर्न देखते हैं, बड़ा कॉमन है, आता है हर एग्जाम में आता है। जैसे देखिए सरोजनी, ध्यान से देखिएगा,
सरोजनी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। अब देखिए सरोजनी क्या है? गलत हो गया। अब यहाँ एक नियम टाइप में बना लीजिए, इस पैटर्न में नियम बनाइए। बड़ी है, सरोजनी में लास्ट में क्या है? बड़ी, तो जस्ट पहले क्या हो जाएगी? छोटी ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? छोटी ही हो जाएगी। यानी सरोजनी कौन सा सही होगा? सरोजिनी। तो याद रखिए बड़ी तो जस्ट पहले छोटी, बड़ी तो जस्ट पहले छोटी, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब जैसे देखिए अंजलि, अंजलि ऐसे बोलते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए मैथिली, मैथिली बोलते हैं, मैथिली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लास्ट में बड़ी है तो जस्ट पहले छोटी, क्या हो जाएगा? मैथिली। क्या हो जाएगा मित्रों? मैथिली सही हो जाएगा। याद रखेंगे स्त्रीलिंग शब्द है तो लास्ट में अगर बड़ी है तो जस्ट पहले छोटी। जैसे मुख्यमंत्री जी का एक संगठन होता था हिंदू युवा वाहिनी, तो ये वाहिनी गलत हो जाएगा, हिंदू युवा वाहिनी। हमेशा ध्यान रखेंगे लास्ट में अगर बड़ी तो जस्ट पहले छोटी। जैसे देखिए एक शब्द होता है कुमुदनी, कुमुदनी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लास्ट में बड़ी तो जस्ट पहले छोटी, कुमुदिनी। क्या हो जाएगा? कुमुदिनी। फिर अगला शब्द देखिए, कहता है वीरहणी, तो वीरहणी गलत है, वीरहिणी, लास्ट में बड़ी तो जस्ट पहले छोटी। ठीक है ना। फिर देखिए अगर आपसे कोई कहे गृहिणी, तो ऐसे हम लिखेंगे गृहिणी में बड़ी तो जस्ट पहले गृहिणी। क्या हो जाएगा? तो यहाँ एक दूसरा पैटर्न आया, अगर शब्द स्त्रीलिंग है अंतिम में बड़ी है तो जस्ट पहले क्या होगी मित्रों? छोटी हो जाएगी। यानी लास्ट में बड़की या तो जस्ट पहले छुटकी या, लास्ट में बड़की या तो जस्ट पहले छुटकी या। दो पैटर्न आपके सामने आ गए होंगे। इस तरह से आप तमाम शब्द देखते हैं, सरोजनी, मैथिली, वाहिनी, कुमुदनी, विरहणी। एक शब्द आता है कवयित्री, ऐसे लिखा रहता है कवयित्री, ये गलत हो जाएगा। फिर वही तरीका, कव लास्ट में बड़ी तो जस्ट पहले छोटी, कवयित्री। क्या हो जाएगा मित्रों? कवयित्री। लगभग ये सभी शब्द मिला के सैकड़ों बार आ चुके हैं छोटे बड़े एग्जाम में हर तरह से। तो हमें याद रखना है एक नए तरह का पैटर्न कि लास्ट में अगर बड़ी है तो जस्ट पहले छोटी ही होगा, लास्ट में बड़ी है तो जस्ट पहले छोटी ही होगा। ठीक है मित्रों। फिर आगे देखते हैं, अगला पैटर्न देखते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्पेशल हैं, उनको कैसे लिखा जाएगा ये हमको ध्यान देना होता है। तो देखिए जैसे संन्यास, संन्यास में ऊपर भी और नीचे बीच में भी दोनों जगह अंक की मात्रा, नौ के यहाँ 9 भी रहेगा, यहाँ मात्रा भी रहेगी, बिंदी भी रहेगा। कुछ लोग संन्यास ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं संन्यास, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? ऊपर भी बिंदी, बगल में भी आधा 9। फिर इसी तरह से देखिएगा श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे कुछ लोग लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। बीच में क्या नहीं रहेगा सर? मात्रा नहीं रहेगी। ये कितना लिखा जाएगा? श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। फिर देखिए मित्रों आर्द्र, तो आर्द्र में ऊपर ऐसे लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ ऊपर भी र और नीचे भी र, आर्द्र में क्या हो जाएगा? ऊपर भी नीचे भी। तो कुछ लोग इसी से एक पैटर्न बना लेते हैं, कहते हैं ऐसे हो जाएगा। जैसे देखिएगा सौहार्द्र, तो सौहार्द नहीं होगा, वो अलग विषय हो गया। क्या होगा? सौहार्द होगा। क्या होगा मित्रों? सौहार्द होगा, क्योंकि आर्द्र अलग विषय है और सौहार्द अलग विषय है। दोनों एक जैसे नहीं हैं, दोनों एक जैसे नहीं हैं। हमको ये ध्यान देना है, सौहार्द नहीं होगा, सौहार्द होगा। ठीक है ना। फिर इसी तरह से देखिएगा, और हमको कन्फ्यूजन होती है। ये जैसे मान लीजिए हमने बनाया प्रमाण, क्या बनाया? प्रमाण। प्रमाण में हमने इत प्रत्यय जोड़ा। कौन सा प्रत्यय? इत। तो ये हो जाता है प्रमाणित। क्या हो जाता है मित्रों? प्रमाणित। क्या हो जाता है? प्रमाणित। लेकिन हमने प्रमाण से क्या बनाया? इसमें इक प्रत्यय जोड़ा, तो ये प्रमाणिक कई लोग इसी आधार पर लिख देते हैं, प्रमाणिक लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। क्या लिख देते हैं? प्रमाणिक लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। क्या होगा मित्रों? अगर इक प्रत्यय है, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? प्रामाणिक।
क्या हो जाएगा, प्रामाणिक। यह सही होगा। क्या सही होगा मित्रों, प्रामाणिक सही होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसी से देखिएगा, इक प्रत्यय में हमेशा एक तो ध्यान रखिए यहाँ छोटी ई की मात्रा होगी, छोटी इक, और जो पहला शब्द अक्षर होगा शब्द का वो बड़ी मात्रा के साथ होगा। ये पैटर्न बना लीजिए, पहला शब्द होगा वो हमेशा कैसे होगा, बड़ी मात्रा के साथ होगा। जैसे देखिएगा समाज है तो समाज से सामाजिक आप नहीं बना सकते, हालांकि कई लोग बोल देते हैं, गलत हो जाएगा। क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सामाजिक। बोले ना पहला अक्षर क्या होगा, हमेशा बड़ी मात्रा के साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामाजिक। इसी तरह से देखिए, अगर अर्थ लिखा होता, क्या लिखा होता, अर्थ, इसमें एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो आर्थिक हो जाता है, सबको पता है। इतिहास अगर लिखा रहता है तो एक प्रत्यय लगाते हैं तो ऐतिहासिक। तो एक पैटर्न यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, भूगोल है तो भौगोलिक, ठीक है ना, भूगोल है तो भौगोलिक, ठीक है ना। तो कहीं भी अगर इक प्रत्यय लग रहा है तो शुरुआत में कौन सी मात्रा होगी, हमेशा बड़ी मात्रा होगी। कौन सी मात्रा होगी, बड़ी मात्रा होगी। तो ये प्रमाणित तो सही होगा, लेकिन प्रमाणिक नहीं सही होगा। कौन सा हो जाएगा, प्रामाणिक हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है कि अगर इक प्रत्यय लगता है तो पहला अक्षर जो होता है वो क्या हो जाता है, पहला अक्षर जो होता है वो क्या हो जाता है, बड़ी मात्रा के साथ हो जाता है। तो एक पैटर्न आपके सामने ये आ गया। कैसे भी आएगा, अगर इक लगा है तो आगे बड़ा हो जाएगा, इक लगा है तो क्या हो जाएगा, आगे बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए रसायन है, इसमें रासायनिक नहीं होगा, इक प्रत्यय गलत हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा मित्रों, इक प्रत्यय लगा तो क्या हो जाएगा, रासायनिक। क्या हो जाएगा, रासायनिक। क्या हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा। ठीक है। अब आपके सामने 3 पैटर्न हो गए। चौथा पैटर्न देखते हैं। कुछ शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर तय किया जाता है कि क्या होगा। जैसे देखिए जल, ल, उसमें जुड़ गया ज। तो अगर पूरी हिंदी में कहीं ज अगर अंतिम में जुड़ा है तो आगे वाले से पैदा हुआ, यानी कहने का मतलब क्या है, जल से उत्पन्न, जल में या जल से उत्पन्न। हमेशा जो है लास्ट में तो क्या हो जाएगा, उत्पन्न। जैसे जल में उत्पन्न क्या हो जाएगा, कमल। इसी तरह से देखिएगा पंकज, कीच, पंक मतलब क्या होता है, कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न, ये भी क्या, कमल। ठीक है ना। कुटज, कुटिया में उत्पन्न, ये क्या हो जाएगा, कुटिया में उत्पन्न या कुटिया में पैदा हुआ। ठीक है ना, कुटिया में पैदा हुआ। ठीक है ना। अंत्यज, अंत्य जिसका जन्म, देखिए जो अलग कर देंगे, जो मतलब पैदा हुआ और जितना ही आगे लिखा हुआ है आगे वाले से पैदा हुआ, यानी क्या हो गया, निम्न कुल में पैदा हुआ। अंत्यज क्या हो जाएगा, निम्न कुल में पैदा हुआ। ठीक है ना। उद्भिज, उद्भिज जो क्या है, पैदा हुआ। उद्भिज मतलब फोड़कर, जमीन फोड़कर पैदा हुआ। आत्मज, तो आत्मा से पैदा हुआ, यानी आत्म मतलब शरीर से पैदा हुआ। तो नहीं देखते हैं कार्ड में लिखा जाता है लड़के को आत्मज और लड़की को आत्मजा, तो जानते हैं आत्मज मतलब शरीर से पैदा हुआ। फिर देखिए अग्रज, जो आगे पैदा हुआ है, बड़ा भाई। अनुज, जो बाद में पैदा हुआ है, छोटा भाई। अंडज, जो अंडे से पैदा हुआ है। पिंडज, जो पिंड से पैदा हुआ है। द्विज, जो 2 बार पैदा हुआ है, ब्राह्मणों को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ क्या है, अगर किसी हिंदी के किसी शब्द में जौ लगा है तो उस जौ को अलग कर दीजिएगा और आगे वाले से क्या हो जाएगा, पैदा हुआ हो जाएगा। आगे वाले से क्या हो जाएगा, पैदा हुआ हो जाएगा। तो जौ का सेंस आ गया आपका क्या, पैदा हुआ। ठीक है ना। और किससे, जो वर्ड आगे दिया रहेगा उसी से। ठीक है ना। आप आराम से कर लेंगे। तो देखिए एक शब्द उठाते हैं, जलज, तो जल से पैदा हुआ जिसको हम कहते हैं कमल। यही होता है जल द, द है तो देने वाला, द है तो देने वाला, यानी बादल, बादल। इसी से बनता है अम्बुज, अम्बु मतलब पानी, जो मतलब पैदा हुआ, पानी में पैदा हुआ कौन, कमल। और अम्बुद, अम्बुद, अम्बुद क्या हो जाता है, अम्बु मतलब पानी, द मतलब देने वाला, तो क्या हो जाता है
बादल। क्या हो जाता है? बादल। तो यहाँ मित्र ध्यान रखेंगे कि जो पैदा हुआ द देने वाला, इसी तरह से होता है जलधि। ध मतलब धारण करने वाला, ध मतलब क्या? धारण करने वाला। तो जल को धारण करने वाला यानी समुद्र। तो जो रहेगा तो आगे वाले से पैदा हुआ, द रहेगा तो देने वाला, और ध रहेगा तो धारण करने वाला। जो रहेगा तो पैदा हुआ, द रहेगा तो देने वाला, और ध रहेगा तो धारण करने वाला। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। एक और पैटर्न आपके सामने मिलेगा। अब उस पैटर्न को देखिएगा, जो भी नंबर हो पैटर्न का, ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप पापी का विलोम बनाते हैं, पापी का विलोम हम जब बनाते हैं तो क्या होता है मित्रों? हम तुकबंदी करते हैं, निष्पापी। ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्पाप। क्या हो जाएगा? निष्पाप। इसी तरह से एक विलोम और देखिएगा, कामी का विलोम, कामी का विलोम, तो ये क्या है? निष्कामी नहीं होगा। क्या हो जाएगा मित्रों? निष्काम होगा। क्या होगा? निष्काम होगा। तो यहाँ एक पैटर्न बन गया आपके सामने। अगर आगे नी लगा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आगे नी लगा है तो पीछे बड़ी नहीं लगेगी, आगे नी लगा है तो पीछे बड़ी नहीं लगेगी। जैसे आपसे कोई कहे अपराधी का विलोम बताइए, तो निरपराधी, निरपराधी नहीं होगा। क्या होगा साहब? निरपराध होगा। क्या होगा? निरपराध होगा। क्योंकि आगे अगर नी लग गया है तो पीछे ई नहीं लगेगा। आगे अगर नी लगा है तो लास्ट में बड़ी की मात्रा नहीं लगेगी। अब यहाँ एक और विकल्प आ जाता है, ये भी दिया रहता है परीक्षा में, निरपराध। इन दोनों में कौन सा सही है तो ये गलत है। कैसे पहचानेंगे? तो जानते हैं, थोड़ी बहुत संधि की मदद ले लेते हैं। किसकी मदद ले लेते हैं? संधि की। निर होता है धन, अपराध हो गया सर। तो नी आधा र था, पूरा र हो गया, अपराध। तो ये सही होगा। कौन सा सही होगा? जब आपको न समझ में आए तो तुरंत संधि विच्छेद कर दीजिए, न समझ में आए तो क्या कीजिए? संधि विच्छेद कर दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। जैसे देखिएगा, एक शब्द और होता है अनाधिकार। ये सही है कि गलत है? तो गलत है। और अनाधिकार, अनधिकार, यह क्या है? सही है, गलत है? तो यह सही है। कैसे पकड़ेंगे? तो देखिए फिर वही तरीका। कैसे पकड़ेंगे मित्रों? अनधन अधिकार, संधि विच्छेद है इसका, दोनों को जोड़िए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो नौ के नीचे हलंत है, नौ पूरा हो जाएगा। नौ के नीचे जो हलंत था वो क्या हो जाएगा? नौ पूरा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा नौ, और इसमें जुड़ गया। और क्या बचा मित्रों? धिकार। तो क्या सही हो जाएगा? अनधिकार। ठीक है ना? तो अनाधिकार नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अनाधिकार हो जाएगा। अब यहाँ वही ध्यान रखेंगे, अगर नी लगा, जैसे अगर आपसे कोई कहता है रोगी, तो रोगी का विलोम निरोगी नहीं कर सकते। क्या करेंगे? निरोग करेंगे। रोगी का विलोम क्या करेंगे? निरोग करेंगे। तो यहाँ एक शब्द का पैटर्न आ गया कि अगर नी लग जाएगा तो लास्ट में ई की मात्रा नहीं लगेगी। क्लियर हुआ मित्रों? फिर आगे देखते हैं, एक पैटर्न और पकड़ते हैं हम। उस पैटर्न में क्या होगा कि यदि य के पहले कोई आधा अक्षर आया है तो य के बाद कभी तो नहीं आएगा। जैसे देखिएगा, सौम्यता लिखा है ना, तो देखने में तो लग रहा है सब सही है, लेकिन ये सही नहीं है। य के पहले आधा अक्षर आया है मो, उसके बाद ता लिख दिया है, तो ता कभी नहीं लिखा जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? सौम्य। क्या हो जाएगा? सौम्य। इसी तरह से मित्रों साम्यता गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साम्य हो जाएगा। फिर इसी तरह से देखिएगा सौजन्यता, सौजन्यता। यही ध्यान रखना है कि य के पहले आधा अक्षर आया है तो कभी ता नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा मित्रों? सौजन्य। क्या हो जाएगा? सौजन्य। ठीक है ना? फिर इसी तरह से ऐक्यता, ऐक्यता गलत है। क्या हो जाएगा? ऐक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐक्य हो जाएगा। ता हट जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐक्य हो जाएगा। तो यहाँ एक पैटर्न बना लेंगे। जैसे देखिए औदार्यता, औदार्यता, तो ये ता है, हट जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों? औदार्य।
तो यहाँ एक पैटर्न बन गया, यो के पहले अगर आधा अक्षर आ रहा है तो उसके बाद ता नहीं आएगा। जैसे देखिए एक होता है माधुर्यता, देखिए माधुर्यता, फिर देखिए यो के पहले आधा अक्षर आया, गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा मित्रों, माधुर्य। क्या हो जाएगा, माधुर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माधुर्य हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए कुछ उदाहरण थे जिसकी चर्चा की जा रही थी, फिर से उन उदाहरणों को देखते हैं। अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा, देखते जाएंगे। अनेकों नहीं होगा, क्या होगा मित्रों, अनेक होगा। दोनों याद रखना है, गलत वाला भी कि अनेकों नहीं होगा और सही वाला भी कि अनेक होगा। जैसे कृष्ण के अनेकों नाम है, गलत हो जाएगा। क्या सही होगा, कृष्ण के अनेक नाम है। मैंने तुमसे अनेकों बार कहा, गलत है। मैंने तुमसे अनेक बार कहा, सही है। इसके पीछे भी संधि, कैसे, अनधन एक, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। ठीक है ना मित्रों। अगला देख, ए अनेकों नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। अगामी नहीं होता है, आगामी होता है। अगर किसी में पर्यायवाची का सेंस देना है तो हमेशा देखिएगा आ का यूज करते हैं, ये पर्यायवाची बताएगा। अगर अ का यूज कर दे रहे हैं ना तो ये विलोम बता देगा। क्या बता देगा, विलोम बता देगा। जैसे देखिए एक शब्द है आतप और अतप। तप मतलब तापमान, आतप आ पर्यायवाची बनाता है तो उसका यानी तापमान यानी गर्मी। आतप मतलब क्या, गर्मी। और वहीं अतप क्या है मित्रों, तापमान का विलोम हो गया यानी ठंडी। क्या हो जाएगा, ठंडी। तो आतप का विलोम क्या बन के आ जाता है, अतप आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे जब भी पर्यायवाची बनाना हो तो आ का यूज करते हैं, इसीलिए अगामी नहीं होगा, क्या होगा मित्रों, आगामी होगा। फिर देखिए आहुति, दोनों में ह में भी छोटा हो और तो में भी, अब बोल के पढ़ना चाहिए। कई लोग कहते हैं आहुति नहीं होगा, आहुति होगा, ऐसे ना पढ़िए। ऐसे कहिए ह पे भी छोटका ऊ होगा और तो पर छोटका ही होगा, ऐसे बोलिए। ह छोटका वाला होगा और तो भी कौन सा मात्रा, छोटका वाला। एक शब्द बड़ा कॉमन हम लोग गलती लिखते हैं, फिर हम इसकी चर्चा कर ले रहे हैं मित्रों, कि देखिए हम लिखते हैं अंजलि। क्या लिखते हैं, अंजलि, लेकिन हम बोलते क्या हैं, अंजलि। क्या बोलते हैं, अंजलि बोलते हैं। कहीं बात कर लीजिए, धड़कन फिल्म देखे होंगे, उसमें कहता है अंजलि तो मेरी नहीं हुई तो किसी और की होने नहीं दूंगा। तो अंजलि नहीं होता है, क्या होता है, अंजलि होता है। क्या होता है, अंजलि होता है। अंजलि सही है, अंजलि गलत है। हालांकि अब प्रचार दुकानों पे देखेंगे अंजलि गारमेंट्स इस तरह से करके दुकानों का नाम होता है तो अंजलि ही लिखे रहते हैं, वो गलत लिखा रहता है। क्या होगा, अंजलि होगा। और जब अंजलि होगा तो इसी से भाई साहब क्या बनेगा, पुष्पांजलि। तो पुष्पांजलि भी यही होगा। इसी से क्या बनेगा, गीतांजलि, ये भी गीतांजलि में होगा। और इसी से क्या होगा, रामदेव बाबा का पतंजलि भी होगा। रामदेव बाबा का क्या होगा, पतंजलि भी होगा। तो यानी सब में क्या होगा, लौ पे छोटी ई की मात्रा होगी, यही सही होता है। ठीक है ना। बड़ी ई की मात्रा क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। अब देखिए एकत्रित नहीं होता, एकत्रित नहीं होता, क्या होता है, एकत्र होता है। क्या होता है, एकत्रित नहीं होता है, एकत्र होता है। कहते हैं भीड़ एकत्रित हो गई, तो गलत बोलते हैं। भीड़ क्या हो गई, एकत्र हो गई। चलिए कोमलांगी नहीं होता है, कोमलांगिनी होता है। देखिए स्त्रीलिंग शब्द है, लास्ट में बड़ी तो जस्ट पहले छोटी। ठीक है ना। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, ये सही होता है। ठीक है ना। चलिए मित्रों, निरोग में बड़ी वाला सही होता है, हम आपको संधि के हिसाब से बताएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मंत्रिमंडल, जब एक मंत्री होंगे तो बड़ी की मात्रा होगी और वो कई मंत्रियों की बात करेगा तो छोटी ही हो जाएगा। मंत्रिमंडल नहीं होता, क्या होता है मित्रों, मंत्रिमंडल होता है। क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है। क्या होता है, मंत्रिमंडल। इसी तरह से मंत्रि परिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंत्रि परिषद। श्रृंगार बीच में नहीं रहेगा, क्या होगा, केवल नीचे रहेगा श्रृंगार। ठीक है ना। आभ्यंतर, ठीक है ना, तो आभ्यंतर होता है। क्या होता है, अभ्यंतर होता है। जैसे फिर वही बात, आभिधन अंतर, तो आभ्यंतर होता है, यांतर नहीं होता। पूर्ण जागरण नहीं होगा, क्या होगा, पुनर्जागरण होगा। देखिए अंजलि कौनों भी लिखा जाएगा तो लो पर छोटी है कि तिलांजलि होगा। क्या होगा, तिलांजलि। अब देखिए अतियुक्ति, यहाँ बड़ी यू की मात्रा अतियुक्ति में दिखाई जा रही है। क्या दिखाई जा रही है, बड़ी यू की मात्रा, लेकिन गलत हो जाएगा। ये संधि से आप चेक कर लेंगे। जैसे क्या होता है, अतिधन उक्ति, तो छोटा ऊ है तो ये क्या हो जाएगा, अतियुक्ति, यानी बढ़ चढ़ करके बोलना, अतियुक्ति। जब न समझ में आए ना तो तुरंत क्या कर लीजिएगा,
तुरंत क्या कर दीजिएगा, संधि विच्छेद कर दीजिएगा। जैसे एक शब्द होता है सदुपदेश, सदुपदेश कैसे लिखेंगे, तो देखिए फिर हम जब देखते हैं सदुपदेश कैसे लिखेंगे तो हमको लगता है कि ऐसे लिखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं सदुपदेश, ये गलत है। ये व्यंजन संधि है ना, सदधन उपदेश, तो ये बताइए जब इस पर कोई मात्रा नहीं है तो ये मात्रा सीधे कन्वर्ट हो जाएगी ना, क्या हो जाएगा, सदुपदेश। क्या हो जाएगा सर, सदुपदेश। सदुपदेश नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सदुपदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे लिखते हैं लोग तदानुसार, तो ये गलत हो जाएगा। तदधन अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा, तदनुसार। क्या हो जाएगा, तदनुसार। ऐसे लिखेंगे, तदानुसार नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तदनुसार। क्या लिखेंगे, तदनुसार। ठीक है ना। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। अब कहते हैं, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा नोट्स का। चार दीवारी नहीं होता, चहार दीवारी होता है, चौहार दीवारी। क्या होता है, दो पर बड़ी इक की मात्रा रहेगी, चहार दीवारी। अधोपतन शुद्ध नहीं है, अगर दोनों में चुनना हो कौन सा शुद्ध है तो अधोपतन। ठीक है ना। मुर्मुषा तो मुमूर्षा होता है, ऐसे मरने की कामना। अब देखिए निरपराध आ गया ना, आ की मात्रा नहीं रहेगी, निरपराध रहेगा, और नी आगे लग गया तो पीछे ई की मात्रा नहीं रहेगी। ठीक है ना। फिर देखिए मित्रों, पहले हम आपको समझा देते हैं पूरा, फिर से उदाहरण हम देख करके जल्दी जल्दी कर लेंगे। फिर देखिए दो शब्द हम लोग बहुत गलत बोलते हैं, द्वारिका और अहिल्या, ये दोनों गलत हैं। होता क्या है, द्वारका और अहल्या। क्या होता है, द्वारका और अहल्या। ठीक है ना। इसी तरह से देखिए ब्रिज नहीं होता है, क्या होता है मित्रों, ब्रज होता है। तो इसीलिए किसी का नाम अगर कहा जाए ब्रजेश तो सही है, लेकिन कहा जाए ब्रिजेश तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है मित्रों। फिर देखिए, फिर एक शब्द बोला जाता है दुंदुभी या द्वंद्व। देखिए द्वंद्व, दोनों में व लगा हुआ है, तो जब दोनों में दो व लगा हुआ है तो ऐसे कह देता है अंतर्द्वंद्व, अंतर्द्वंद लिख देता है। तो ध्यान रखिए, जब द्वंद्व में दोनों में दो व लगा है तो अंतर्द्वंद में भी तो लगेगा, तो ये गलत हो जाता है। क्या होगा, अंतर्द्वंद्व। फिर इसी तरह से बहिर्द्वंद्व या प्रतिद्वंद्वी, तो द्वंद्व दोनों में वो है तो चाहे इसे अंतर्द्वंद्व बनाइए चाहे प्रतिद्वंद्व बनाइए। ठीक है ना। और चाहे बहिर्द्वंद्व बनाइए, सब में दो व लगा रहेगा, सब में क्या होगा, वो लगा रहेगा। ठीक है मित्रों। फिर देखते हैं, एक शब्द लिखा जाता है नूपुर, बड़ा फेमस है आजकल। तो नूपुर ऐसे होता है, ऐसे छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला। कौन सा वाला, बड़ा वाला। नूपुर शर्मा नाम सुने होंगे। नूपुर में क्या होगा, छोटा वाला नहीं होगा, कौन सा वाला हो जाएगा, बड़ा वाला। अब देखिए मित्रों, हम वाक्य बोलते हैं, वाक्य कैसे बोलते हैं, आटा गूंथना, ये गलत है। क्या सही होगा मित्रों, आटा गूंथना। क्या सही होगा, आटा गूंथना सही होगा। और गूंथा किसको जाता है, माला गूंथना, यह सही होगा। तो यहाँ याद रखेंगे, एक वाक्य बना करके आटा गूंधा जाता है और माला गूंथी जाती है। आटा गूंधा जाता है और माला गूंथी जाती है। आटा गूंधा जाता है और माला गूंथी जाती है। फिर देखिए मित्रों, एक शब्द ऐसे आता है आयु और अवस्था। क्या आता है मित्रों, आयु और अवस्था। ठीक है ना। क्या आता है, आयु और अवस्था। तो देखिए आयु पास्ट में बताते हैं, किस में बताते हैं, पास्ट में। और अवस्था किस में बताते हैं, वर्तमान में। किस में बताते हैं, वर्तमान में। यानी आयु भूत में और अवस्था वर्तमान में। जैसे दादाजी जब मरे तो उनकी आयु 80 वर्ष थी, यह सही हो जाएगा, 80 वर्ष थी। और इस समय तुम्हारी आयु क्या है, वो पूछेंगे तो गलत हो जाएगा, इस समय तुम्हारी अवस्था क्या है। तो पास्ट टेंस में अगर उम्र पूछनी है तो आयु, और वर्तमान में पूछनी है तो अवस्था।
वर्तमान में पूछनी है तो अवस्था और पास्ट में पूछनी है तो आयु। ठीक है मित्रों। फिर देखिए इसी तरह से एक शब्द और होता है अस्त्र और शस्त्र। दो शब्द होते हैं क्या? अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र शस्त्र तो जानते हैं अस्त्र हाथ में ले फेंक कर चलाया जाता है, अस्त्र फेंक कर चलाया जाता है, फेंक कर चलाया जाता है, और शस्त्र हाथ में लेकर चलाया जाता है, हाथ में लेकर चलाया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए अस्त्र फेंक कर और शस्त्र हाथ में लेकर, ठीक है ना। तो देखिए इसीलिए देखिएगा जहाँ हथियार रखे रहते हैं पुलिस में या सेना में, वहाँ लिखा जाता है शस्त्रागार। क्या लिखा जाता है? शस्त्रागार, न कि अस्त्रागार। तो जानते हैं जैसे अस्त्र फेंक कर चलाया जाता है तो भाला क्या हो जाएगा? अस्त्र हो जाएगा। अब बंदूक हाथ में लेकर चलाते हैं तो बंदूक क्या हो जाएगा? शस्त्र हो जाएगा। तो भाला अस्त्र है और बंदूक शस्त्र है। छोटा छोटा सा वाक्य बनाते हैं। वाक्य कैसे बनाएंगे? भाला अस्त्र है और बंदूक, बंदूक क्या है मित्रों? शस्त्र है। बंदूक क्या है? शस्त्र है। ठीक है ना। फिर देखिए एक इसी प्रकार से आता है, कहा जाता है कि आगे बढ़ा के देखते हैं। अब उदाहरण के साथ चलेंगे। ठीक है ना। उदाहरण के साथ चल करके देखा जाएगा इसको। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कीजिए। एक उदाहरण पकड़ते हैं। अनिष्ठ, तो जानते हैं अनिष्ठ नहीं होता, अनिष्ट होता है। क्या होता है? अनिष्ट। अहिल्या नहीं होता है मित्रों, क्या होता है? अहल्या होता है। क्या होता है? अहल्या होता है। आधीन नहीं होता है मित्रों, क्या होता है? अधीन। जानते हैं अधीन से ही पराधीन बना है, तो हम लोग पराधीन से क्या बना लेते हैं? आधीन। गलत हो जाता है, अधीन होता है। भारत अंग्रेजों के अधीन था, न कि आधीन था। आधीन मतलब, अधीन मतलब क्या होता है? गुलामी। अब यहाँ देखिए आर्द्र, आर्द्र मतलब होता है गीला, तो ऊपरों र उड़ेगा नीचों र उड़ेगा। एक शब्द आर्द्र है। इसी तरह से कार्यकर्ता होता है ना, तो कार्यकर्ता का स्त्रीलिंग शब्द होता है कार्यकर्त्री। देखिए ये ऊपर भी र अब बीच में भी र, कार्यकर्त्री कहा जाता है। जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा कार्यकर्त्री, तो ऊपर भी र बीच में भी र, कार्यकर्ती नहीं होगा, कार्यकर्त्री होगा। क्या होगा? बीच में भी र होगा, ऊपर भी र होगा। इसी तरह से आर्ध में ऊपर भी र और नीचे भी र। ठीक है ना। फिर देखिए अगला कहता है उपरोक्त, तो उपरोक्त नहीं होता मित्रों, उपर्युक्त होता है। उपर्युक्त क्या होता है? उपर्युक्त होता है। क्या होता है? उपर्युक्त होता है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में ना ऊ दो बार आधा जो रहता है, उज्ज्वल। क्या हो जाएगा? ऊ और दो बार आधा जो, उज्ज्वल। और ऐसे बोलिए, कई लोग ऐसे पढ़ लेते ऊ जो वल, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कहिए ऊ दो बार आधा ज वल, कभी गलत नहीं होगा। ऊ दो बार आधा ज और वल। ठीक है ना मित्रों। कालिदास नहीं होता, क्या होता है? कालिदास नहीं होता, कालिदास होता है। क्या होता है? ये क्या है? कालिदास है, लिखा हुआ है कालिदास, लेकिन ये कालिदास नहीं है। कौन है? कालिदास। कौन है? कालिदास। इसी तरह से एक शब्द होता है वाल्मीकि, तो वाल्मीकि नहीं होता, उनका नाम होता है वाल्मीकि। क्या नाम होता है? वाल्मीकि और कालिदास, ऐसे लिखा जाता है। हम लोग बोलते हैं वाल्मीकि और कालिदास, तो गलत बोलते हैं। कालिदास है और वाल्मीकि है। क्या है? कालिदास है और वाल्मीकि है। अब देखिए मित्रों उपलक्ष्य, तो ये बताइए लक्ष्य हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, उसमें उप जोड़ दिया, क्या हो गया? उपलक्ष्य होगा। क्या हो जाएगा? उपलक्ष्य हो जाएगा। अब यहाँ चिन्ह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ह हमेशा आधा आता है। अगर ह को लेना हो कि कौन आधा होगा, न होगा कि ह होगा, तो हमेशा आधा ह रहता है। जैसे ब्रह्म है तो आधा ह रहेगा। जैसे मान लिया प्राण है तो आधा ह रहेगा। पूर्वान्न है तो भी आधा ह रहेगा। आह्लाद है तो भी आधा ह रहेगा। यहाँ हमेशा एक नियम बना लेंगे, ब्रह्म हो चाहे प्राण हो चाहे पूर्वान्न हो चाहे आह्लाद हो चाहे चिन्ह हो, हमेशा हो आधा रहता है, नो कि नो आधा रहता है, चाहे मोह चाहे लो, हमेशा आधा कौन रहेगा? हो रहेगा। कौन रहेगा मित्रों? हो रहेगा। द्वारिका नहीं होता है, क्या होता है? द्वारका। दिल्ली में जाएंगे तो द्वारका मेट्रो स्टेशन होते हैं। नवाब गलत है, नवाब होता है।
ठीक है ना। निरपराधी, नी जब आगे लग गया तो पीछे बड़ी ही नहीं लगेगी, क्या होगा मित्रों, निरपराध, क्या हो जाएगा, निरपराध, क्या हो जाएगा, निरपराध। ये देखिए द्वंद्व, तो द्वंद्व में दोनों में वो रहेगा, अभी हम आपसे बोले हैं द्वंद्व में दोनों में वो रहेगा। नुपुर, नौ में क्या होगा मित्रों, बड़ा ऊ हो जाएगा। अपुर क्या होता है, हमेशा पुर मतलब छोटा हो होता है, पुर में क्या होता है, छोटा, पुर में क्या होता है, जैसे गोरखपुर, रुद्रपुर, ऐसे करके। केंद्रीयकरण, ये देखिए करण भी प्रत्यय लगा है, यह भी प्रत्यय, तो ऐसा नहीं होता है, यह हट जाएगा, केवल क्या होगा, केंद्रीकरण, क्या होगा, केंद्रीकरण, क्या होगा मित्रों, केंद्रीकरण। ब्रिज भाषा नहीं होगा, ब्रिज होता ही नहीं है, क्या होता है, ब्रज होता है, तो ब्रज भाषा होगा। महत्व में 2 बार आधा तो रहेगा, ऐसे लिखते हैं महत्व, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। श्रृंगार में ये बीच में नहीं रहता, क्या रखते हैं, श्रृंगार, ऐसे लिखते हैं। श्रृंगार कैसे लिखते हैं मित्रों, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, फिर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कीजिए, सब लोग देखते रहिए। अनुवादित, ये नु अनुवादित लिखा है ना, अनुवाद की गई पुस्तक, तो इसको अनुदित कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये अनुदित, ये भी विकल्प में दिया रहेगा अनुदित, तो ये गलत हो जाएगा। बड़ा ऊ की मात्रा होगी न कि छोटा ऊ की, क्या होगा, बड़ी ऊ की मात्रा होगी न कि छोटे ऊ की, अनुदित। अहिल्या नहीं होगा मित्रों, अहल्या होगा, क्या होगा, अहल्या होगा। फिर देखिए ऐक्यता, हमने अभी आपसे बताया था कि यो के पहले अगर आधा अक्षर लगा है तो कभी बाद में ता नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा मित्रों, ऐक्य, क्या हो जाएगा, ऐक्य। अंतरकथा, ठीक है ना, अंतरकथा, यह सही है, ठीक है ना, अंतरकथा, चाहे तो इसको ये भी कह सकते हैं अंतरकथा, लेकिन अगर ऐसे लिख रहे हैं अंतरकथा, रो ऊपर उड़ाना है तो रो किसके पहले आ रहा है, को के पहले, तो रो कहाँ उड़ जाएगा, को के ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है ना। कृषांगिनी, ठीक ना, तो कृषांगी होता है, क्या होता है, कृषांगी होता है। कौशल्या, ये भी वैसे होती हैं जैसे अहल्या होती हैं, कौशल्या, जैसे अहल्या और द्वारका होता है उसी तरह से कौशल्या भी होता है, कौशल्या। ज्योत्सना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मित्रों, ऐसे दिखते, ज्यो आधा सौ, आधा तो, आधा सौ ना, पूरा बोल के लिखिए। तो भी आधा रहेगा, सौ भी आधा रहेगा, ऐसे बोलेंगे, तो भी आधा रहेगा और सौ भी आधा रहेगा ज्योत्सना में। ज्योत्सना का मतलब होता है बिजली, क्या होता है, बिजली। अब देखिए छाया, किसका छाया, तरु छाया, यानी पेड़ की छाया, तो जानते हैं बड़ा स्पेशल शब्द है, विसर्ग संधि है, तो तरु आधा चौ छाया, ऐसे हो जाता है, क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। छ है तो उसके बीच पहले आधा चौ लग जाएगा, तरु छाया हो जाएगा। कोमलांगिनी, ये सही है। जौ माता नहीं होता है, दामाद को कहते हैं जा माता, क्या बोलते हैं, जा माता, क्या बोलते हैं मित्रों, जा माता, ठीक है ना। अब आप खुद मिलाते जाइए कि हम कितना सही वाक्य और शब्द बोलते हैं। चलिए अब कुछ वाक्यों पे देखते हैं, ठीक ना, कुछ वाक्यों को देखेंगे। काव्यों का संकलन, तो काव्यों का संकलन नहीं होता है, कविताओं का संकलन होता है। कविताओं के संकलन को ही तो काव्य कहते हैं, तो ये किसका संकलन होगा, कविताओं का। दूध की माप सही है कि गलत है, तो दूध की माप सही है। माप किसकी होती है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, माप और नाप में क्या अंतर है। माप से मात्रा मापते हैं, क्वांटिटी, और नाप से क्या नापते हैं, लंबाई। एक छोटा सा वाक्य अगर बनाएं तो ऐसे याद रखिएगा, कपड़े की नाप सही होगी और दूध की माप सही होगी, यानी कपड़े की नाप और दूध की माप, कपड़े की नाप सही होगी और दूध की माप सही होगी। अब देखिए भारत ब्रिटेन के अधीन था, अधीन नहीं होगा मित्रों, अधीन होगा, क्या हो जाएगा, अधीन था, अभी आपको बताया गया अधीन था। वह वापस लौट आया, हम किसी से कहते हैं वापस लौट आया, तो अगर कहते कि वापस आ गया तो भी सही होता है, और कहते कि लौट आया तो भी सही होता, लेकिन हम दोनों मिला के बोल देते हैं, तो एक शब्द हटाना पड़ेगा, वह वापस आ गया या वह लौट आया, क्या हो जाएगा, वह लौट आ गया, वह लौट आया। अगर आप किसी से कहेंगे कि वह लौट आया कहाँ से, दिल्ली से, अगर कहेंगे वह दिल्ली से लौट आया, तो अगला समझ जाएगा कि वह दिल्ली गया था, ठीक है ना। चलिए सर, पूज्यनीय पिताजी, यहाँ देखिएगा पूज्यनीय पिताजी, तो जानते हैं क्या होता है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा होता क्या है। या तो पिताजी पूज्य होंगे, या तो पिताजी क्या होंगे, पूज्य होंगे, ये भी सही है, या तो पिताजी पूजनीय होंगे, ये भी सही है। लेकिन पूज्यनीय
ये गलत हो जाएगा। तो पिताजी या तो पूज्य होंगे नहीं तो पूजनीय होंगे, लेकिन पूजनीय नहीं कह सकते। तो ये कहिए या तो पूज्य पिताजी नहीं तो पूजनीय पिताजी, लेकिन पूजनीय पिताजी नहीं कह सकते। 4 वेदों का नाम बताइए। तो देखने से तो लग रहा है सही है, अभी अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ कि 3 वेद का नाम बताओ, 3 वेद का नाम, तो गलत हो जाएगा। क्यों? 3 बहुवचन है तो वेद भी किस में लिखा जाएगा मित्रों? बहुवचन में। तो सही क्या होगा? 3 वेदों के नाम बताओ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यही कह रहा हूं कि 4 वेदों के नाम बताओ, तो भी ये गलत हो जा रहा है। ऐसा क्यों? 4 बहुवचन तो वेद भी बहुवचन। लेकिन जानते हैं मामला क्या है, जब सभी के सभी की बात करेंगे, जितना होता है तो पूरा ऐसे लिखा जाता है, 4 वेदों के नाम बताओ। क्योंकि वेद कितने होते हैं? 4। तो जब पूरे में पूरा लेना होगा तो ऐसे बोलेंगे। जैसे समझिएगा, भगवान विष्णु के 5 अवतारों के नाम बताइए, सही है। लेकिन कह दे भगवान विष्णु के 10 अवतारों के नाम बताइए, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि अवतार कितने माने जाते हैं? 10। तो आपको वहाँ 10 अवतारों ना बोल करके क्या बोलना होगा? 10 अवतारों के नाम बताइए। क्या कीजिए? 10 अवतारों के नाम बताइए। यह कन्फर्म हो गया होगा। इसको बॉक्स में रख करके राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए मित्रों, अब कहते हैं, अब अगला कहते हैं आटा गूंधना। तो आटा गूंधना सही है, आटा गूंधा जाता है और माला गूंथी जाती है। तुम्हारी आयु क्या है? गलत है मित्रों। तुम्हारी अवस्था, जब प्रेजेंट में पूछेंगे तो अवस्था, पास्ट में पूछेंगे तो आयु। इतना याद रखना है, प्रेजेंट में अवस्था, पास्ट में आयु। गंगा नदी पवित्र नदी है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है गंगा नदी पवित्र नदी है, कहने की जरूरत नहीं है। सबको पता है गंगा क्या है? नदी है। तो हमको केवल अनावश्यक शब्द नहीं डालना है, कहेंगे कि गंगा पवित्र नदी है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो गलत बोलते हैं। सबको पता है कि हिमालय क्या है? पर्वत है। हमें केवल ये बोलना है कि हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर एक गलती हम बोलते हैं, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। तो सबको पता है कि अश्वमेध क्या है मित्रों? यज्ञ है। तो हमको केवल ये बोलना है कि अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। फिर इसी तरह से देखिए, एक और होता है, बड़ा कॉमन सा जनरल नॉलेज की किताब में भी गलत दिया रहता है। मिस यूनिवर्स चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये बताइए। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स महिलाएं ना चुनी जाती है, तो ये गलत बोला जाता है। बोलेंगे मिस यूनिवर्स चुने जाने वाली पहली भारतीय कौन थी? अगला समझ जाएगा कि मिस यूनिवर्स महिला होती है, मिस वर्ल्ड महिला होती है। जैसे कहते हैं कि विदुषी महिला थी। कौन थी? विदुषी महिला थी। तो अगर आप कहेंगे तो ये अनावश्यक शब्द हो गया महिला, क्योंकि कहेंगे वो विदुषी है तो सब लोग समझ जाएंगे कि क्या है? महिला है। हमारे से समस्या क्या है कि हम आगे वाले को समझते हैं कि उसको जानकारी नहीं है, तो अच्छे से बता दें, तो इसीलिए अनावश्यक शब्द डाल देते हैं। वह विदुषी थी, तो समझ जाएंगे लोग कि क्या थी? महिला थी। जैसे लोग बोलते हैं मृत्युदंड की सज़ा मिली, मृत्युदंड की सज़ा मिली, तो ये बताइए मृत्युदंड इनाम भी हो सकता है क्या? तो केवल ये बोलना था मृत्युदंड मिला, सबको समझ में आ जाएगा कि सज़ा मिली। समझ रहे हैं ना? तो हमें अनावश्यक शब्द नहीं यूज करने हैं, हमें अनावश्यक शब्द नहीं यूज करने हैं। जैसे गंगा नदी पवित्र नदी है, तो यहाँ नदी लिखना जरूरी नहीं है। भाला शस्त्र है, गलत हो जाएगा। शस्त्र हाथ में लेकर चलाया जाता है, अस्त्र फेंक कर चलाया जाता है। तो भाला क्या है? अस्त्र है। भाला क्या है मित्रों? अस्त्र है। वहाँ पर कितने आदमी थे, ये भी देखिए हम अनावश्यक शब्द बोलते हैं। कहते हैं तुम कहाँ पर हो, तो कहते हैं हम हनुमान मंदिर पर हैं। पर नहीं बोला जाता है, केवल ये बोला जाता है तुम कहाँ हो, तो कहते हैं मैं हनुमान मंदिर हूँ। लेकिन हमारी आदत हो गई अनावश्यक शब्द की, तो ये पर क्या है मित्रों? अनावश्यक है, यहाँ से हट जाना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, तो यहाँ यज्ञ आवश्यक नहीं है। सबको पता है कि अश्वमेध क्या है? यज्ञ है। अश्वमेध क्या है? यज्ञ है। जैसे नहीं बोलते हैं एक शब्द, राम सज्जन आदमी है, तो सज्जन दुर्जन आदमी ही होता है, जानवर थोड़े होते हैं। तो आपको केवल ये बोलना राम सज्जन है, अगला समझ जाएगा कि राम सज्जन आदमी है। लेकिन हम अपनी तरफ से उसको मूर्ख समझ करके आदमी बोल देते हैं कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। सरोजिनी नायडू एक विदुषी महिला थी या विदुषी कवित्री थी। तो विदुषी हैं तो सबको पता है कि महिला होंगे, तो केवल ये कहना था सरोजिनी नायडू विदुषी थी। ठीक है ना? चलिए मित्रों, दर्शन हो गए, सही है। जानते हैं कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं, आँख, आंसू, दर्शन,
प्राण, लोग, हस्ताक्षर, होश, ये सब हमेशा किस में यूज होते हैं? बहुवचन में। किस में यूज होते हैं मित्रों? बहुवचन में यूज होते हैं। जैसे देखिए, आंसू निकल पड़े, दर्शन हुए, प्राण निकल गए, लोगों ने कहा, हस्ताक्षर किए और होश उड़ गए। होश पे तो गाना है, उनसे मिली नज़र कि मेरे होश उड़ गए, तो होश क्या हो गए, हो जाएगा सर? बहुवचन हो जाएगा। आंसू, दर्शन, प्राण, लोग, हस्ताक्षर, होश हमेशा किस में आते हैं मित्रों? बहुवचन में। ठीक है ना। हरी मटर, मटर पुल्लिंग है तो इसीलिए हरी नहीं होगी, क्या होगा? हरा मटर होगा। नहीं बोलते हैं दूध से दही बनती है, तो दूध पुल्लिंग होता है, दही भी पुल्लिंग, तो दूध से दही बनता है। सब चीज़ का ध्यान देना है आपको, लिंग का ध्यान देना है, वचन का ध्यान देना है। ठीक है ना, तब जाके आपका वाक्य सही होगा। जैसे देखिए, एक बड़ा गलती हम लोग बोलते हैं, कितना बजा है, तो समय पूछते हैं कितने बजे हैं। कितना बजा है पूछना गलत है, पूछना चाहिए कितने बजे हैं। और कितने बजे हैं, जवाब देने वाला अगर 1 बजा है तो कहेगा 1 बजा है, सही है। 2 बजा है तो 2 बजे हैं हो जाएगा। 2 बहुवचन, तो बजे भी क्या हो गया? बहुवचन। ठीक है ना। लिंग और वचन ये के अनुसार होने चाहिए। ठीक है ना। फिर देखिए मित्रों, आज्ञाकारी पत्नी, आज्ञाकारी नहीं होगा, आज्ञाकारिणी होगा। बोले ना स्त्रीलिंग शब्द है तो लास्ट में बड़ी तो जस्ट पहले छोटी। विद्वान महिला, विद्वान महिला को हम सीधे सीधे क्या बोलते हैं मित्रों? विदुषी। क्या बोलते हैं? विदुषी। तो विदुषी महिला नहीं बोलेंगे, केवल कह देंगे विदुषी, अगला समझ जाएगा कि महिला की बात कर रहे हैं आप। फिर देखिए मित्रों, फूल की माला लाओ, ये बताइए एक फूल की माला बन सकती है क्या? एक फूल की माला बन सकती है? नहीं बन सकती है। तो बहुवचन में हो जाएगा किसकी माला? फूलों की माला। किसकी? फूलों की माला। क्या हो जाएगा? फूलों की माला लाओ। मन ही मन में सोचा, तो देखिए में नहीं रहेगा, मन ही मन सोचा। अनावश्यक शब्द से हम बहुत परेशान हैं। जैसे कहते हैं लोग कि क्या बोलते हैं कि पौधे से पानी से पौधा सींचना, पानी से पौधा सींचना, पौधा सींचना। तो क्या शराब से सींचा जाता है? गलत हो जाएगा। केवल हमको बोलना है कि पौधा सींचना, सबको पता हो जाएगा कि किससे सींचे हैं? पानी से सींचे हैं। ये कहना गलत है कि पानी से पौधा सींचना, गलत हो जाएगा। हम अनावश्यक शब्द बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हमें क्या बोलना होगा? पानी सींचे, पौधा सींचना। पानी का यूज हमें करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस है कि क्या होगा। ठीक है ना। अब देखिए साहब, शराब पीना विष से भयंकर है, पीना नहीं शराब विष से भयंकर है। अनावश्यक शब्दों की बहुत परेशानी है हमारे साथ, बोल रहे हैं ना बार बार। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो या तो हमको कहना था उसके बाद क्या हुआ, या तो कहना था कि फिर क्या हुआ। तो ये फिर अनावश्यक हो गया, अनावश्यक शब्द यूज नहीं करना है। उसके बाद क्या हुआ? कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों कोई शब्द नहीं होता, क्या हो जाएगा? अनेक नाम है। 9 बजा है, 9 बहुवचन है मित्रों, तो बजा भी किस में होगा? बहुवचन में। 9 बजे हैं, 9 बजे हैं। वह बिलाप करके रोने लगी, तो वह बिलाप करने लगी। बिलाप करना और रोना एक ही सेंस देता है, इसलिए अनावश्यक शब्द हो गया रोना। या तो वह रोने लगी या तो वह बिलाप करने लगी। अब अगला कह रहा है, बड़ा खतरनाक शब्द है, सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब है? जिसका विवाह हो गया होता है उसको सौभाग्यवती कहते हैं। तो या तो इसको कहेंगे आयुष्मती कन्या का विवाह कब है, इसको क्या बोलेंगे? आयुष्मती कन्या का विवाह कब है। या तो बोलेंगे, थोड़ा और हिंदी सुधारेंगे तो सौभाग्यकांक्षी, सौभाग्यकांक्षी कन्या का विवाह कब है। ठीक है ना। तो सौभाग्यवती विवाहित को कहते हैं, तो सौभाग्यकांक्षी कहिए या आयुष्मती कहिए। ठीक है मित्रों। कृपया उत्तर दें, सॉरी, वह दंड पाने के योग्य है, तो पाना यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, केवल लिखेंगे वह दंड के योग्य है। कृपया उत्तर दें, कृपया बहुत सारे लोग आधा पो लगाते हैं, तो पूरा इत्मीनान से लगाइए। कृपया, क्या करें? कृपया। दूध से दही बनता है, सही है, दोनों पुल्लिंग होते हैं। दूध के सभी प्रोडक्ट क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नी लगा है तो ई नहीं लगेगा, निरपराधी व्यक्ति नहीं होगा, केवल निरपराध होगा। क्या होगा? निरपराध। मैंने बोला नहीं होगा सर, मैं बोला। मौर्यकालीन समय के लोग, तो मौर्यकालीन मतलब ही हो गया मौर्य काल के समय के लोग, समय। तो ये समय लिखना जरूरी नहीं है, मौर्यकालीन मतलब ही हो गया मौर्य काल का समय। तो वहाँ समय क्या हो जाएगा? अनावश्यक हो जाके केवल क्या सही होगा? मौर्यकालीन लोग। क्या हो जाएगा? मौर्यकालीन लोग। अधिकांश विद्यार्थी उपस्थित थे, अधिकांश जानते हैं मात्रा के लिए होता है, यहाँ एक नियम टाइप में याद रखिएगा। अधिकांश मात्रा के लिए होता है और अधिकतर संख्या के लिए होता है। अधिकतर किसके लिए मित्रों? संख्या के लिए। जैसे हम लोग मच यूज करते हैं ना अंग्रेजी में, मच अमाउंट के लिए, और मेनी
नंबर्स के लिए, वही मतलब है, अधिकांश मात्रा के लिए और अधिकतर संख्या के लिए। तो अधिकतर विद्यार्थी उपस्थित थे। दोनों में उच्चतम कौन है? दो लोगों में तुलना होती है ना, तो उच्च कौन है? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। एक आदमी के कहता है राधा सुंदर है, मूलावस्था, राधा श्यामा से सुंदर है, उत्तरावस्था, राधा सबसे सुंदर है, उत्तमावस्था। तो एक की तुलना, एक की बात होगी तो मूलावस्था, 2 की तुलना होगी तो उत्तरावस्था, और 2 से अधिक की तुलना होगी तो उत्तमावस्था। यहाँ 2 की बात कर रहा है, तो दोनों में उच्च कौन है? दंगे में 10 गिरफ्तारियां हुई, तो 10 बहुवचन तो गिरफ्तारी भी बहुवचन है, वाक्य क्या है? सही है। नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, तो या तो नौजवान कहिए नहीं तो युवक कहिए, या तो ऐसे कहिए नौजवानों को या तो कहिए युवकों को। अनावश्यक शब्द डालने की जरूरत नहीं है, या तो नौजवान होगा नहीं तो युवक होगा, ठीक है ना सर। भारत में अनेक जाति हैं, तो अनेक बहुवचन तो जाति भी क्या? बहुवचन। भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। फिर देखते हैं मित्रों, भाइयों में युद्ध हुआ, ये गलत है, होगा भाइयों में झगड़ा हुआ, युद्ध तो दुश्मनों में होता है। कपड़े की नाप सही है, लंबाई के लिए नाप होता है और मात्रा के लिए माप, वह निरोग है, गलत हो जाएगा, निरोग ऐसे लिखते हैं, 9 पर बड़ाई रोग। फिर है मित्रों, अनुग्रहित करें, तो अनुग्रहित करें सही है, अनुग्रहित करें क्या होता है? सही है। इन मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी की हो जाएगी। गरिष्ठ भोजन सही है। उपरोक्त पंक्ति को पढ़ो, उपरोक्त हिंदी के हिसाब से सही नहीं माना जाता, उपर्युक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपर्युक्त, ठीक है ना। माला गूंथना सही है। मरने वाले की अवस्था क्या थी? तो देखिए पास्ट टेंस में उम्र की बात कर रहा है, पास्ट में कहेगा तो आयु और प्रेजेंट में कहेगा तो अवस्था। फिर देखिए मित्र, बंदूक अस्त्र है, हाथ में लेकर चलाया जाता है तो बंदूक क्या होगा? शस्त्र होगा, तब जाके सही होगा। दोनों में सबसे तेज कौन है? 2 लोगों में तुलना होगी तो सबसे यूज नहीं किया जाएगा, दोनों में तेज कौन है? सब लोग अपनी राय दें, राय अलग अलग हो सकती है। आप कहेंगे समोसा खाना है, मैं कहूँगा पकौड़ी खाना है, राय अलग हो गई। तो सब लोग अपनी अपनी राय दें, सब लोग, ज़्यादा एक से अधिक लोगों से राय मांगेगा तो क्या होगा? अपनी अपनी राय दें, ठीक है ना मित्रों। वह लगभग सो गया। देखिए फिर वही बात आ गई, गांव में पूछते हैं सुध गए वाला, तो कहते हैं ना ओंघाइल बने। सोना ओंघाना ये अलग अलग व्यवस्था हो जा रही है। वह लगभग सो गया, तो लगभग जैसी कोई व्यवस्था नहीं, या तो सोया है नहीं तो जगह है, तो क्या हो गया? वह सो गया। क्या हो जाएगा सही इसका? वह सो गया, लगभग जैसी कोई व्यवस्था नहीं। आंसू निकल पड़े, आंसू बहुवचन होते हैं, सही है। प्राण निकल गया, गलत हो गया। प्राण निकल गए, प्राण हमेशा क्या होता है? बहुवचन होता है, तो सही क्या होगा? प्राण निकल गए, यह गलत था, प्राण निकल गए। तीखा मिर्च गलत है, मिर्च स्त्रीलिंग है तो तीखी मिर्च होगा, क्या होगा? तीखी मिर्च। कितना बजा है, समय हमेशा बहुवचन में पूछते हैं, गलत हो गया। कितने बजे हैं, क्या पूछेंगे? कितने बजे हैं। मोती की माला लाओ, क्या एक मोती की माला बना सकते हैं? नहीं बना सकते, कहेंगे मोतियों की माला लाओ। किसकी माला? मोतियों की माला। किसकी माला? मोतियों की माला। हीरा दुर्लभ है, एकदम सही है। जो चीज़ मिलने में कठिन होती है वो क्या होता है? दुर्लभ कहा जाता है। पेपर में ऐसे आएगा कि हीरा मिलना दुर्लभ है, तो गलत हो जाएगा। क्या सही होगा मित्रों? हीरा दुर्लभ है। हिंदी लिपि वैज्ञानिक है, हिंदी लिपि थोड़े है, हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा है। इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है, ठीक है ना। प्रातःकाल के समय में, तो देखिए प्रातःकाल समय का नाम है। कुछ लोग नहीं कहते हैं मैं मॉर्निंग के टाइम में टहलने जाता हूँ, तो टाइम बोलने की जरूरत क्या है? मैं मॉर्निंग में टहलने जाता हूँ, तो ऐसे है मैं प्रातःकाल में टहलने जाता हूँ, समय कहना सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? प्रातःकाल में मैं टहलने जाता हूँ। 4 पूड़ी, तो 4 बहुवचन, तो पूड़ी भी क्या? बहुवचन, 4 पूड़ियाँ। प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपए मिले, तो देखिए मित्रों प्रत्येक क्या है? एक वचन, तो ये 2 बार क्यों लिखा जाएगा? 1-2 कट जाएगा। प्रत्येक श्रमिक को क्या मिला? 2 रुपया मिला, ठीक है ना। एक कौड़ी में 20 वस्तुएं होती है, कौड़ी नहीं होता, कोड़ी होता है, पहले सब यूज होता था। एक कौड़ी में 20 सामान होता है। लोग बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो गए। मात्रा लोग जिनको गिन सकते हैं वो संख्या में होते हैं, और जिसको नहीं गिन सकते वो मात्रा में, तो लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हो गए। तलवार की नोक पर, तो तलवार की नोक नहीं होती, तलवार की क्या होती है? ढाल होती है, और बंदूक की नोक होती है। तो तलवार की ढाल और बंदूक की नोक, ठीक है ना। तो तलवार की क्या होगी? ढाल होगी। एड्स एक दुसाध्य रोग है, दुसाध्य नहीं होता है, असाध्य। जो बीमारी ठीक नहीं होती उसे असाध्य कहते हैं, और जो
कठिनाई ठीक होती है उसे दुस्साध्य कहते हैं। बादाम खाओ, ये तो किसी का गलत नहीं होगा, काचा बादाम, बादाम होता है, बादाम नहीं होता, क्या होता है, बादाम होता है, क्या होता है, बादाम होता है। बारात में 100 लोग थे, ठीक है ना, बारात में 100 लोग थे, सही है। उसने हाथ जोड़ा, एक हाथ जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जोड़ सकते, तो हाथ जोड़े, ये गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, हाथ जोड़े, क्योंकि 2 हाथ ही जोड़ सकते हैं, इसीलिए बहुवचन हो गया, तो हाथ जोड़े। गालियां निकाली नहीं, गालियां बकी, गालियां बकी। अधिकतर जल गिर गया, अधिकतर संख्या के लिए होता है, अधिकांश मात्रा के लिए होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों, अधिकांश जल गिर गया। सभी वर्ग के व्यक्ति उपस्थित थे, तो सभी वर्ग है, सभी बहुवचन, तो वर्ग भी क्या, बहुवचन, सभी वर्गों के व्यक्ति उपस्थित थे। और जब आप लेटर खत्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप लेटर लिखना खत्म करते हैं तो नीचे लिखते हैं आपका, या तो आपका लिखते हैं या क्या लिखते हैं, भवदी, क्या लिखते हैं मित्रों, भवदी, दोनों मिला के नहीं लिख सकते, या तो लिखिए आपका या तो लिखिए भवदी, ठीक है ना। यह बात मैं भूल नहीं सकता, तो यह नहीं होता है, इस बात को मैं भूल नहीं सकता। वह दिल्ली से वापस लौट आए, वापस बोलने की ज़रूरत नहीं है, वह दिल्ली से लौट आया किसी से बताएंगे तो लोग समझ जाएंगे कि वह दिल्ली गया था, ठीक है मित्रों। चलिए देखिए कुछ शब्द हैं, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है ना, कुछ शब्दों को देख लेते हैं। कुमुदनी, अब कुमुदनी में क्या है मित्रों, स्त्रीलिंग शब्द है, लास्ट में बड़की या तो जस्ट पहले छुटकी या, यानी कुमुदिनी, क्या हो जाएगा, कुमुदिनी। अधोपतन का क्या हो जाएगा, अधपतन, क्या हो जाएगा मित्रों, अधपतन। प्रतिद्वंदी, तो देखिए प्रतिद्वंद में हमेशा दोनों में वो रहेगा, तो प्रतिद्वंदी। तरु छाया मित्रों सही है, 6 है तो बीच में आधा 4 भी रहेगा। गृहिणी गलत हो जाएगा उसी नियम से, गृहिणी, बड़ी तो जस्ट पहले छोटी, याद रखिएगा, बड़की या तो करे पहले छुटकी या। अनुवादित गलत है मित्रों, क्या हो जाएगा, अनुदित। और यहाँ ध्यान रखिएगा बड़का ऊ की मात्रा होगा, क्योंकि विकल्प में जो दिया रहेगा ना, बड़ा ऊ छोटा ऊ दोनों दिया रहेगा, तो ये बड़ा ऊ वाला सही है, लेकिन ये छोटा ऊ वाला क्या है मित्रों, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अतियुक्ति सही है, श्रृंगार गलत है, बीच में नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। हेतु नहीं होता है, हेतु होता है, हेतु नहीं होता, क्या होता है, हेतु होता है। फिर देखिए 2 शब्द और होते हैं, थोड़ा सा यहाँ कट गया है। दृष्टि है ना, तो दृष्टि से दृष्टा नहीं बनता, ये गलत हो जाएगा, दृष्टि से दृष्टा बनता है, दृष्टि से दृष्टा बनता है। और सृष्टि एक शब्द है, तो सृष्टि से सृष्टा नहीं बनता, क्या बनता है मित्रों, सृष्टा बनता है, क्या बनता है, सृष्टा। याद रखिएगा, दृष्टि से दृष्टा और सृष्टि से सृष्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए मित्रों अगला शब्द इसमें कह रहा है निर्दोषी, तो निर्दोषी ये सही होगा गलत होगा, गलत होगा, नी लग गया तो बड़ी नहीं रहेगी, क्या हो जाएगा मित्रों, निर्दोष, क्या हो जाएगा, निर्दोष सही होगा, और निर्दोषी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है, आगे देख लीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इकलौता, तो मित्रों होता है, इकलौता नहीं होता है, क्या होता है, इकलौता, क्या होता है, इकलौता। इसी से एक शब्द बनता है एक तारा, वो भी नहीं होता एक तारा, क्या होता है मित्रों, एक तारा, क्या होता है, एक तारा। तो इकलौता नहीं होता, इकलौता होता है, और एक तारा नहीं होता, एक तारा होता है। अब देखिए अगामी गलत है, आगामी हो जाएगा। मैथिली शरण, ये लो पर बड़ी तो जस्ट पहले छोटी, मैथिली। व्याकरण ये गलत लिखा है, ऐसे लिखा जाता है व्याकरण, व्याकरण, जो व्याकरण का जानकार होता है उसे व्याकरण कहते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए मित्रों कभी कभी ना मुहावरे गलत आ जाते हैं। अरहर की टट्टी पंजाबी ताला, मुहावरा भी याद होना चाहिए आपको। अरहर की टट्टी गुजराती ताला होता है। आँख के अंधे नाम पवन सुख, तो आँख के अंधे नाम नयन सुख, आँख के अंधे नाम नयन सुख हो जाता है मित्रों, क्या हो जाता है, आँख के अंधे नाम नयन सुख। अब देखिए मित्रों यहाँ पे एक शब्द है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप लिखा है, तो इसको जानते हैं, अच्छे से लिखते हैं हिरण्य, हिरण्यकश्यप, ठीक है ना। हिरण्यक और शिपु होता है, क्या होता है, हिरण्यक शिपु। हिरण्यकश्यप लिखा है, गलत है, क्या होता है, हिरण्यक शिपु।
प्रतिछाया में बीच में क्या हो जाएगा मित्रों, आधा च हो जाएगा। साम्यता में ता नहीं रहेगा। केंद्रीकरण में बीच में य नहीं रहेगा। सौहार्द में नीचे र नहीं रहेगा। कालिदास में छोटी ही होगी, ठीक है ना। आह्लाद में ऐसे होता है अहलाद, ठीक है ना। तिलांजल में क्या होता है मित्रों, तिलांजलि। हमसे गड़बड़ी जानते क्या होता है, हम जैसे बोलते ही गलत हैं, हम करते क्या हैं, बोलते गलत हैं, देखते गलत हैं, इसीलिए कुछ शब्द हमसे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। काफ़ी हद तक आपने देखा भी वाक्यों को, आपको इससे मदद मिलेगी, ठीक है। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।